हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। तो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अब मैं आई हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर, नए वीडियो के साथ, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं हम ऊर्जा संसाधन के बारे में। वीडियो को ध्यान से पढ़ें और अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो ये टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। ये टॉपिक क्लास 10th एनसीईआरटी जियोग्राफी टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा से आपको, जैसे आप सभी को चलने के लिए ऊर्जा के रूप में हम खाना खाते हैं, ठीक है। अगर हम खाना ना खाएं तो हम एक टाइम के बाद उठ भी नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों को चलाने में, उद्योग में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। अब ऊर्जा का उत्पादन कैसे किया जाता है? कोयले से, पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस से, यूरेनियम से, विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों का परंपरागत तथा गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब जो ऊर्जा संसाधन है, इनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे एक में आता है परंपरागत और दूसरे में आता है गैर परंपरागत संसाधन। परंपरागत संसाधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत सम्मिलित होते हैं। तो परंपरागत साधन में क्या क्या आता है? लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, ये चीजें सारी सम्मिलित होती हैं, ठीक है। गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन ऊर्जा, जरी, भूतपी, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जो भारत देश है, हमारा जो भारत है, यहाँ ग्रामीण इलाकों में लकड़ी और उपले से ही खाना लगभग बनाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से ही होता है, प्राप्त होता है। यानी एक अनुमान लगाया जाता है कि जो भारत में ग्रामीण घर हैं, वहाँ पर 70% जो ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ऊर्जा के जो साधन होते हैं, वो लकड़ी और उपले ही होते हैं। लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। लेकिन अब दिन प्रतिदिन वनों का जो क्षेत्र है वो भी घट रहा है, वन भी घट रहे हैं। तो इस वजह से लकड़ी का उपयोग करना अब कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपयोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य उपभोग होता है, जिसे कृषि के प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं, पढ़ते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। तो जो भारत में कोयला है, वह बहुतायता में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों में घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की पूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्य कोयले पर निर्भर होता है। तो बच्चों, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना? अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं, ठीक है। मैं उस सारे डाउट्स को आपको एक वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो हमने क्या पढ़ा कि जो ऊर्जा है, उसमें जो कोयला आता है, वह भारत में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण भाग भी प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योग तथा घरेलू जरूरतों के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्य कोयले पर ही निर्भर है। अब जो भारत के कॉमर्शियल यानी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो मुख्यतः ऊर्जा के लिए कोयले पर ही डिपेंड है। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि जो कोयले का निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है, ठीक है। इनको बनने में लाख लाख वर्ष लग जाते हैं, ठीक है, तथा संपीड़न से होता है। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयले के अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में छह भौतिक पादपों की से पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन होता है। नमी उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, ठीक है। जो लिग्नाइट है वो निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ
नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिस कोयले का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है, एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कोयला होता है। तो बच्चों, हमने कोयले के बारे में क्या क्या पढ़ा। हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे कोयले कितने प्रकार के मिले। ठीक है, जो सबसे सर्वोच्च कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है बिटुमिस कोयला। ठीक है, उसके बाद आता है लिग्नाइट कोयला और उसके बाद आता है पिट। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी होगी और आपको अपने कॉपी में ये क्रम से लिखना होगा। ठीक है, और ये जो कोयले हैं एंथ्रेसाइट, लैंगनेनाइट, बिटुमिस, ये किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं और किन किन क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी होगी, तो ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, भारत कोयला के दो प्रमुख भूगर्भिक गुणों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 2 लाख वर्ष से कुछ अधिक है। दूसरी टर्शरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है, ये प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, झारिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयले क्षेत्र हैं। गोदावरी महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्शरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। यह स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है, इसका प्रयोग करने पर भार घटता है क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों में अनेक निकट ही स्थापित किए जाते हैं। तो बच्चों, हमने इस सारी पूरे वीडियो में क्या क्या पढ़ा, कोयले के बारे में डिटेल से पढ़ा। आप एक कोयले की खदान के बारे में देख भी सकते हैं, किस प्रकार से कोयले की खदान होती है और कितनी बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ पे काम करती हैं। कोयला हमारे किन किन चीज़ों में काम आता है। ठीक है, और यह ऊर्जा संसाधन का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत है। भारत में जो जितने भी उद्योग हैं वो कोयले पर ही डिपेंड होते हैं ऊर्जा के लिए। तो कोयले का प्रमुख हमारे भारत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी है। ठीक है, और इसको कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से प्रकार के कोयले मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा और आई होप आपको भी बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और आप इसका कोयले का जो प्रकार है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिस, लिग्नाइट, पिट, ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से क्रम वाइज लिख कर पढ़ें। ठीक है, तो ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आई होप आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये कोयले की जितनी भी डिटेल है मैं आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। आई होप आपको उतनी अच्छे से समझ में आ भी रहा हो। हालांकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ जानकारियाँ हैं, कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं है। तो जिन लोगों को सिर्फ जानकारियाँ चाहिए वो लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और सारी जानकारियाँ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए उपयोग करें। ठीक है, थैंक यू आप सभी लोगों का वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। हैव अ गुड डे।